जो बाइडेन के ताज़ा बयान से रूस और यूक्रेन के युद्ध के लिए स्थिति अब और साफ हो गई है। जो बाइडेन ने साफ तौर पर कहा है कि वो इस युद्ध में नहीं कूदेंगे। अगर वो कूदे तो थर्ड वर्ल्ड वॉर आवश्यक तौर पर हो जाएगा। आपको बता दें कि आज जिस तरीके से कीव पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, उससे साफ तौर पर रूस ने दर्शा दिया है कि अब वो यूक्रेन को तबाह करके छोड़ेगा। जिस तरीके के लगातार हमले हुए हैं, जो भीषण तस्वीरें साफ तौर पर निकल कर सामने आ रही हैं, वो लगातार डरा रही हैं। वो ये बता रही हैं कि यूक्रेन किस तरीके से तबाह हो चुका है। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि जो बाइडेन का युद्ध में कूदने का साफ तौर पर इनकार अब इस युद्ध को किस दिशा की ओर ले जा रहा है। कीव पर अब होगा सबसे बड़ा हमला। कीव के पास अब एक बड़े रूसी सैन्य काफिले को देखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि एक अमेरिकी फर्म द्वारा ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि एक बड़े रूसी सैन्य काफिले को कीव पर हमले के लिए तैनात किया गया है और अब ये सबसे घातक हमला करने के लिए तैयार है। अमेरिका बोला, हम रूस से सीधे तौर पर नहीं उलझेंगे। 17वें दिन भी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है। इस जंग में यूक्रेन को पश्चिमी देशों की मदद तो मिल रही है, लेकिन किसी भी देश ने रूस से लड़ने के लिए अपनी सेना भेजने से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी मिग लड़ाकू विमानों को पोलैंड से यूक्रेन भेजने की अपनी योजनाओं को खारिज करते हुए तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी है। बाइडेन ने कहा कि हम रूस से सीधे तौर पर नहीं उलझेंगे। अगर हम उलझे तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। नाटो के एक एक इंच क्षेत्र की रक्षा करेंगे। बाइडेन ने कहा कि हम पूरी ताकत से एकजुट होकर नाटो के एक एक इंच क्षेत्र की रक्षा करेंगे, लेकिन हम यूक्रेन में रूस के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ेंगे। अगर नाटो और रूस के बीच में टकराव होता है तो तीसरा विश्व युद्ध होगा, जिसे रोकने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। बाइडेन का यह बयान तब आया है जब पोलैंड ने यूक्रेन को 28 मिग-29 विमान देने का ऑफर दिया था, लेकिन बाइडेन ने इसे रोक दिया। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को लड़ाकू विमान देना तीसरे विश्व युद्ध की दिशा में पहला कदम साबित हो सकता है। सीरिया से लड़ाकों की भर्ती कर रहा रूस। इसके विपरीत रूस बाहरी देशों से मदद लेने में बिल्कुल भी परहेज नहीं कर रहा। द सन की खबर के मुताबिक सीरिया की सेना से जंग में रूस की तरफ से लड़ने के लिए सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी गई है और हजारों लड़ाके युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हैं। रूस की सुरक्षा परिषद की मीटिंग में बोलते हुए पुतिन ने कहा कि मिडल ईस्ट में जो लोग लड़ाई में हिस्सा लेना चाहते हैं, उन्हें इसकी अनुमति दी जाएगी। रूस के रक्षा मंत्री ने कहा कि 16,000 वॉलंटियर रूस समर्थित सेना की तरफ से लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। 16,000 से अधिक वॉलंटियर हैं तैयार। पुतिन ने कहा कि जो लोग पैसों के लिए नहीं, अपनी मर्जी से डोनाबास इलाके में रहने वाले लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहते हैं, हम उन्हें इसकी अनुमति देंगे। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा कि रूस मध्य पूर्व के देशों में 16,000 से अधिक ऐसे वॉलंटियर्स को जानता है जिन्होंने इस्लामिक स्टेट समूह के खिलाफ रूस की मदद की थी और जो खुद इच्छा से रूस की मदद के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। यूक्रेन की सेना जहां अब दम तोड़ती नजर आ रही है, वहीं रूस 16,000 वॉलंटियर के साथ तैयार है। हालांकि रूसी सेना पर भी ये युद्ध भारी पड़ा है, लेकिन किसी भी तरीके से अब वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि पुतिन सिर्फ जीतना जानते हैं। इसलिए अब पीछे हटने वाले पुतिन भी नहीं। अगर जेलेंस्की पीछे हट जाते तो शायद यूक्रेन बच पाता, लेकिन जेलेंस्की भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। 17वें दिन भीषण युद्ध हो रहा है और लगातार अब ये अंतिम चरणों की ओर जा रहा है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।